हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग कैलकुलस की दुनिया में एकदम स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से शुरू करने वाले हैं। और इसकी शुरुआत होती है दो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स से, लिमिट्स और डेरिवेटिव्स। सही में ये वो फाउंडेशन है जिस पर पूरी कैलकुलस की बिल्डिंग खड़ी है। और देखिए, मेरा प्रॉमिस है, यहाँ हम सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं रटेंगे। नहीं, हम फील लेंगे कि आखिर ये कॉन्सेप्ट्स हैं क्या और काम कैसे करते हैं। चलिए, इसको समझने के लिए एक सिचुएशंस इमेजिन करते हैं। मान लीजिए एक रोड पर एक पर्टिकुलर स्पॉट पर एक एक्सीडेंट हो गया। अब एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आते हैं और उन्हें आखिर ये जानना है कि उस एग्जैक्ट मोमेंट पर उस पॉइंट पर हुआ क्या था। पर एक गड़बड़ है। जिस पॉइंट पर एक्सीडेंट हुआ वहां का मेन सीसीटीवी कैमरा खराब था, उसने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो आप सच का पता कैसे चलेगा? हाँ, सिंपल है ना? ऑफिसर क्या करेगा? वो उस एग्जैक्ट पॉइंट का कैमरा छोड़कर उसके बिल्कुल साइड वाले कैमरास चेक करेगा। एक कैमरा जो एक्सीडेंट वाले पॉइंट तक पहुंचने से ठीक पहले क्या हुआ वो दिखा रहा था, और दूसरा कैमरा जो एक्सीडेंट के ठीक बाद की सिचुएशन दिखा रहा था। इन दोनों को देखकर एक बहुत अच्छा अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस एग्जैक्ट मोमेंट पर क्या हुआ होगा। बस यही आइडिया, यही इंट्यूइशन लिमिट्स का कोर है। तो चलिए अब इस कैमरा वाली एनालॉजी को सीधा मैथ्स में लाते हैं। एक फंक्शन के लिए लिमिट का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या वो किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही है जब हम उस पॉइंट के बिल्कुल नज़दीक दोनों साइड से आते हैं। हम एट द पॉइंट में इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम अप्रोचिंग द पॉइंट में इंटरेस्टेड हैं। और जैसे हमारे पास दो साइड के कैमरास थे, मैथ्स में दो साइड की लिमिट्स है। जब हम उस पॉइंट से छोटी वैल्यूज की तरफ से अप्रोच करते हैं, यानी लेफ्ट साइड से, तो उसे कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट या LHL। सिंपल। और जब हम पॉइंट से बड़ी वैल्यूज की तरफ से आते हैं, मतलब राइट साइड से, तो उसे कहते हैं राइट हैंड लिमिट या RHL। अच्छा, इसको ना एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है f of x is equal to x plus 10 और हमें x is equal to 5 के पास जाना है। अब देखिए, लेफ्ट से देखते हैं, x है 4.9, फिर और पास आए 4.99 और पास 4.999। फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? 14.9, 14.99, 14.999। ये साफ साफ 15 के करीब जा रही है। अब राइट से आते हैं, 5.1, 5.01, 5.001। यहाँ भी वैल्यू 15.1, 15.01 से 15 की तरफ ही बढ़ रही है। मतलब दोनों तरफ से हम एक ही नंबर 15 पर कन्वर्ज कर रहे हैं। और यही है लिमिट का गोल्डन रूल। अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने पर और राइट हैंड साइड से अप्रोच करने पर फंक्शन एक ही फाइनाइट वैल्यू की तरफ जा रहा हो, यानी LHL और RHL बराबर हो, बस तभी हम कहते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। हमारे पिछले केस में लिमिट 15 है। दैट्स इट। अब दिमाग में सबसे जरूरी सवाल आता है, अगर f of x equal to x plus 10 में सीधा x equal to 5 डालकर 15 निकाल ही सकते थे, तो इतना LHL RHL का झंझट क्यों पाला? ये साइड वाले कैमरास वाला कॉन्सेप्ट ये इस्तेमाल ही क्यों किया जा रहा है? इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब मेरा कैमरा सच में खराब हो। और मैथ्स में कैमरा खराब होने का मतलब है 0/0 फॉर्म। कई बार क्या होता है, फंक्शन में सीधा वैल्यू डालने पर 0/0 आ जाता है। इसे हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, मतलब ऐसी चीज जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। हम इसे डिटर्मिन नहीं कर सकते। और हम सब जानते हैं, मैथ्स में डिनोमिनेटर में यानी नीचे 0 आना सबसे बड़ा पाप है। तो ऐसे केसेस में हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसीलिए लिमिट्स का सहारा लेना पड़ता है। तो लिमिट्स हमें उस मोमेंट की कहानी बताते हैं जहां हम डायरेक्ट नहीं देख सकते। अच्छा, अब इसी आइडिया को एक और रियल लाइफ प्रॉब्लम पर लगाते हैं। कभी सोचा है, जब कोई बाइक चला रहा होता है तो वो स्पीडोमीटर उस एग्जैक्ट मोमेंट की इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे बता पाता है? सोचो ना, स्पीड का फॉर्मूला तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। एक इंस्टेंट में, एक पल में टाइम तो ऑलमोस्ट 0 होता है, तो स्पीडोमीटर ये जादू करता कैसे है? देखिए, दो अलग अलग टाइम पॉइंट्स के बीच की एवरेज स्पीड निकालना तो बच्चों का खेल है। जैसे 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच कितनी एवरेज स्पीड थी, आसान है। लेकिन ठीक t = 2 सेकंड्स पर उस एक क्षण में, उस एक पल में स्पीड क्या थी, ये निकालना ही असली चैलेंज है। यही एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का फर्क है। आइए इसे डेटा में देखते हैं। हम t = 2 सेकंड्स पर स्पीड जानना चाहते हैं। यहाँ क्या किया गया है, 2 सेकंड के आसपास के टाइम इंटरवल्स को बस छोटा
और छोटा करते गए हैं। देखिए, जैसे जैसे टाइम इंटरवल छोटा हो रहा है, चाहे लेफ्ट से 1.99 से 2 या राइट से 2 से 2.01, एवरेज वेलोसिटी एक नंबर 19.6 के आसपास आकर टिक रही है। कुछ जाना पहचाना लग रहा है? बिल्कुल, ये तो फिर से एक लिमिट प्रॉब्लम है। इंस्टेंटेनियस स्पीड और कुछ नहीं बल्कि एवरेज स्पीड की लिमिट है जब टाइम इंटरवल इतना छोटा हो जाए कि वो जीरो को अप्रोच करने लगे। हम उस एग्जैक्ट मोमेंट पर स्पीड नहीं निकाल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जब टाइम का गैप ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है तो स्पीड किस वैल्यू को अप्रोच कर रही है। वही स्पीडोमीटर का राज है। चलिए इससे ग्राफिकली तस्वीर से समझते हैं। ग्राफ पर दो दूर दूर पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को सीकेंट लाइन कहते हैं और इसका स्लोप एवरेज स्पीड बताता है। अब इमेजिन कीजिए, जैसे जैसे इन दो पॉइंट्स को पास लाया जाता है, यानी टाइम इंटरवल छोटा होता जाता है, ये सीकेंट लाइन घूमकर एक ऐसी लाइन बन जाती है जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। इसे कहते हैं टेंजेंट लाइन, और इसी टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है वही उस पल की इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। और दोस्तों, यही है डेरिवेटिव। एक फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर उस पॉइंट पर बनी टैंजेंट लाइन का स्लोप होता है। बस इसका काम है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताना, यानी उस एक पल में, उस एक क्षण में चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं। दैट्स इट। तो सवाल ये है कि इस टेंजेंट का स्लोप निकालें कैसे। उसके लिए हमारे पास ये पावरफुल टूल है, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। अब देखिए, फॉर्मूला देख के डरना नहीं है, ये असल में वही लिमिट है जिसे हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे। ये बस मैथमेटिकली उस स्लोप को कैलकुलेट करने का एक मशीन है, एक तरीका है जहां h वो टाइम इंटरवल है जो जीरो को अप्रोच कर रहा है। जैसा कि महान A.N. व्हाइटहेड ने कहा था, कैलकुलस वो चाबी है जिसके इस्तेमाल से गणित प्रकृति के रहस्यों को सुलझा सकता है। लिमिट्स और डेरिवेटिव जैसे टूल से ही हम मोशन, ग्रोथ और चेंज जैसी चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं और डिस्क्राइब कर पाते हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचिए, अब किसी भी पल में होने वाले बदलाव को नापने का टूल हमारे पास है, तो इससे क्या क्या नया खोजा जा सकता है। स्टॉक मार्केट के आने वाले प्राइस से लेकर एक रॉकेट की एग्जैक्ट वेलोसिटी तक इसकी पॉसिबिलिटीज अनंत है। ये सोचने वाली बात है कि इस पावर से और क्या क्या समझा जा सकता है।